जैसा कि कहा, हाँ, हम लोग एक दौर था जब एकदम राइवल्स ही थे। वो कुछ फिल्में करती थी, मैं कुछ फिल्में करती थी, और राइवलरी दोनों की काफ़ी सालों तक रही। ये है कुछ समय पहले की जूही चावला, जिन्होंने कन्फेस किया था कि वो माधुरी से कितनी इनसिक्योर थी। और हमेशा ये बात नोटिस भी की गई है कि इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच सब कुछ ठीक कभी था ही नहीं। कुछ समय पहले जब गुलाब गैंग की रैप अप पार्टी रखी गई, तब भी वहां से माधुरी मिसिंग नजर आई। पर अब लगता है एवरीथिंग हैज चेंज्ड फॉर द गुड। जो जूही कुछ समय पहले तक रहा करती थी इनसिक्योर, उन्होंने अब ये सोचना छोड़ दिया है कि माधुरी के पास कितना काम है और वो कितनी सक्सेसफुल है। You need to look within. We have started looking out all the time. It's a learning that I'm learning now in my life, whereas you have to look within. You have to find your strength within yourself. If you keep looking outwards, you will find distractions, you will be dissatisfied कि अरे माधुरी इतना काम कर रही है, अरे अनुभव जी इतने फिल्में बना रहे हैं, अरे मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं किसी और की तरह प्रिटी नहीं हूँ, अरे अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या करूँगी। You will be so disoriented. जी हाँ, एक इवेंट पर आई इन दोनों कंटेम्पररीज ने गेन की काफी अटेंशन, क्योंकि इन्हें बहुत कम बार साथ में देखा गया है। दरअसल माधुरी और जूही पहुंची अनुभव सिन्हा के साथ अपनी फिल्म से जुड़ा एक कैंपेन लॉन्च करने, which is based on the triumphs of women from India। लगता है जूही चावला की बरसों पुरानी इनसिक्योरिटी अब खत्म हो गई है, तभी तो यहाँ आई जूही ने ये कह डाला। You need to look within. We have started looking out all the time. It's a learning that I'm learning now in my life, whereas you have to look within. You have to find your strength within yourself. If you keep looking outwards, you will find distractions, you will be dissatisfied कि अरे माधुरी इतना काम कर रही है, अरे अनुभव जी इतने फिल्में बना रहे हैं, अरे मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं किसी और की तरह प्रिटी नहीं हूँ, अरे अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या करूँगी। You will be so disoriented. जूही से तो हमने आपको मिलवा दिया, आइए अब उनकी कंटेम्पररी माधुरी दीक्षित से भी आपको मिला देते हैं, जिन्होंने हमें इस इनिशिएटिव के बारे में बताया। शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दौरान एक बार लंच टाइम में हमारे प्रोड्यूसर साहब आए और बोले, उन्होंने कहा कि एक बहुत ऐसे कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ विमेन के लिए करने के लिए, और ये मेरी आइडिया है कि लेट्स गेट स्टोरीज पूरी, मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ से स्टोरीज है ऑफ ब्रेवरी ऑफ वुमेन, हीरोइज्म जिसे कहते हैं, तो उनकी स्टोरीज़ लेके हम कुछ एक ऐसे बनाए आइडिया जहाँ पे उनकी स्टोरीज हम डिपिक्ट करें ऑन स्क्रीन। और मुझे तो ऐसे लगा डायरेक्टली कि इट वाज अ वंडरफुल आइडिया। इसके अलावा हमने अनुभव सिन्हा से भी बात की, जो कि काफी खुश नजर आ रहे थे इस कैंपेन को लेकर। मैंने ये आइडिएट करना भी शुरू किया, दोस्तों से बात की, तो उसी बीच में मुझे अभी बिना कहानियां इनवाइट किए मेरे पास कम से कम 6-7 कहानियां ऐसी आई जो बहुत ब्यूटीफुल है। उन औरतों ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी एक जगह बनाई, जो सोचा था वो किया, और हम कभी शायद इनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है कि 5-5, 7-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स इनके ऊपर बना के टेलीविज़न पे आएँ, इंटरनेट पर हों, और हमें पता चले कि हमारे देश में महिलाएं क्या क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स कर रही हैं। इस इवेंट पर आई गुलाब गैंग की इस टीम ने पूरे कैंपेन पर तो बात की, पर फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि अनुभव ने मीडिया इंटरैक्शन शुरू होने से पहले ही ये कह दिया था। छोटी सी दरखास्त है जी, आज की मुलाकात बिलीव के बारे में है। गुलाब गैंग के बारे में हम फिर मिलेंगे और गुलाब गैंग के बारे में बात करेंगे। तो आज की बात मैं चाहता हूँ कि हम लोग ज्यादातर बिलीव के बारे में करें। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई।